पहला मेथड जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो उसको पढ़ने से पहले ये दो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, उनको ध्यान में रख लो। यहां क्या लिखा मैंने, एलसीएम के लिए लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर गुणनखंड की सबसे बड़ी घातांक, हर गुणनखंड की सबसे बड़ी घातांक। और एचसीएफ के लिए मैंने क्या लिखा, लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मतलब जितने भी कॉमन गुणनखंड है उन सबकी छोटी छोटी जो सबसे छोटी घातांक है उसको लेना है। यही दोनों सेंटेंसेज अगर आपको दिमाग में बैठ गए, ये मेथड क्लियर हो गया। आई बात समझ में? तो यार मेहनत इतनी करो, मेहनत करने पे क्या आप सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, जहां आप बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। आई बात समझ में? तो अब बात करते हैं कि मैं नंबर लेता हूं आपके सामने 4, 12, 16 और 20। 4, 12 और 16 और 20, इसका क्या निकालना आपको, एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए क्या बताया, सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करना है, जिस तरीके से आपको भाग देना तो आता ही है, एक एक नंबर को पकड़ लो, 4 के में भाग दो। सबसे पहले 2 का जाएगा, 1 का भाग मत देना क्योंकि वो 1 तो सब में कॉमन रहता है। 2 का दिया तो कितना आया, 2 आया, 2 से दिया तो 1 आया। जब 1 आ जाए तो रुक जाना है। तो क्या हो गया, 4 जो हो गया वो क्या हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। यहां से ये पता लग गया, मतलब 2 स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो तो 4 को तो आपने कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर। तो आप यहां साइड में लिख दो 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब पकड़ो 12 को, 12 को आप पकड़ोगे तो क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया आ गया 1। आई बात समझ में? तो क्या हो गया, अब इन नंबर्स को क्या लिख दो, इसी तरीके से लिख दो। 12 को लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे तो 2 की कितनी पावर है, यहाँ पे कितनी पावर है, 2 है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 1 ही 12, 3 की पावर 1। आई बात समझ में? ये लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 16 की। 16 की जब आप बात करोगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 से इसमें क्या करना है, भाग देना है और 8 आ गया। 2 से दिया 4 आ गया, 2 से दिया 2 बार और 2 से दिया तो 1। अब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। आई बात समझ में? तो 16 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 4। 16 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं 20 पे। जब 20 पे आएंगे तो क्या करना आपको, ये हो गया 2 से किया 10 बार, 2 से किया 5 बार और 5 से किया 1 बार। अब इन्हीं को लिख दो, 20 इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर 2 बार और 5 की पावर 1। आई बात समझ में? अब देखो सारे नंबर्स को ऐसा लिखने के बाद इस सेंटेंस की बात देखनी है, हर गुणनखंड की सबसे बड़ी घातांक। अब देखो यहां कौन सा गुणनखंड है, 2। आपको कॉमन नहीं लेने, कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं आपको, एक तो 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, सब में देख लो, और 5 मिल रहा है। क्या इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड दिख रहा है आपको, इसमें कोई भी संख्या दिख रही है 2, 3, 5 के अलावा कोई भी नहीं दिख रही। जो जो दिख रही है वो सारी लिख देनी है। अब पहले पकड़ लिया 2 को, क्या बोला, सबसे बड़ी घातांक। यहां 2 की पावर कितनी है, 2 है, यहां के 2 की पावर 2 है और यहां 2 की पावर 4 है। सबसे बड़ी क्या है, 4 है। 2, 2 और 4 में सबसे बड़ी क्या है, 4 है, तो 4 हो गया। आई बात समझ में? इनटू अब क्या लिखना है, 3 लिख दिया। क्या, हर गुणनखंड की सबसे बड़ी घातांक। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, सर 1 ही है, 1 के अलावा तो है ही नहीं, तो 3 की पावर 1। अब आता 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है इनमें, सर 5 की पावर भी क्या है, 1 है। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कितना आ गया, 5 इंटू 3 15 इंटू 4, 2 को 4 किया, कितने आ गया, 16। 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, ये आ गया आपका 240। तो आपका इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया, 240। आई बात समझ में? अब बात करते हैं एचसीएफ की। अब बात करते हैं एचसीएफ की। इसी तरीके से एचसीएफ निकालना है। तो देखो अब क्या किया आपने, यहां तक क्या कर दिया आपने, प्राइम फैक्टराइज कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर देने, ये तो करना ही है, मेथड कॉमन। अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इस लाइन को देखो, लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घातांक। इसमें वर्ड को ध्यान दो, कॉमन है,
यहाँ कॉमन नहीं था, सारे गुणनखंड लेने थे, यहाँ कॉमन गुणनखंड लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से यहाँ पे 2 3 और 5 ही, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं। इनमें देखना कॉमन कौन सा है सब में, तो सब में कॉमन एक तो 2 है, तो 2 लिख दिया। आई बात में। अब क्या करना, उसकी सबसे छोटी घातांक लिस्ट पावर देखनी है, तो 2 की यहाँ पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, छोटी क्या है 2 ही है, 2 की पावर 2 हो गया इनटू। अब देखो 3 सब में कॉमन है क्या, नहीं सर 3 यहां भी नहीं आ रहा, 3 यहां भी नहीं आ रहा, तो 3 हट गया। अब देखना 5, 5 यहां है क्या सर, 5 यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो 5 भी हट गया, तो यही संख्या बच गई। 2 पावर 2 कितना होता है 4, तो आपका यहां पे एचसीएफ क्या आ गया 4, आपका एचसीएफ हो गया। ये इसका मेथड है। तो आप कोई भी नंबर्स ले लो, सबसे पहले उनका क्या लिख दो, उनको प्राइम फैक्टराइज कर दो, इस फॉर्म में लिख दो, उसके बाद ये दोनों सेंटेंसेज आपको दिमाग में बिठा के रखने हैं। और अब देखो मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी और मेथड भी बता दिया। अब आपने गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई बात समझ में?